गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था केद और कोकिला का जो फर्स्ट वीडियो बना था उसी का सेकंड पार्ट अब हम इस वीडियो में आपको आज आगे बताएंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्रती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब यहाँ पर बच्चों देखो, काल कोठरी यानी वो काल कोठरी यानी जेल, जहाँ पे कारागृह जिसे हम कहते हैं वो काल कोठरी हो गई है ना। अब कमली, कमली यानी ओढ़ने का जो कंबल होता है वो कंबल। लोह श्रृंखला, लोहे की जंजीर। हुक्रती, हुकार। ब्याली, ब्याली यानी नागिन। अब ये चीज़ें हमको दी गई है, बताई गई है कि अब इन पंक्तियों में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था, देखा था, पढ़ा था कि अंग्रेज किस तरह से हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर कैसे जुल्म ढा रहे हैं। उन बातों को हमने अगले वीडियो में पढ़ा है। अब उसी से आगे, अब कवि जब जेल के भीतर हैं और जेल में रह रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, उनके सामने सारी चीज़ें काली लग रही, कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण उनको दिखाई नहीं दे रही। काली तू रजनी भी काली, रात तो ऑलरेडी काली रहती लेकिन उससे भी वो क्या हो गई, भयानक काली हो गई है। शासन की करनी भी, अब शासन किसकी, ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों के जो काम है उनके करनी जो उनके काम है वो भी कैसे हैं, सारे काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, अब उनकी जो सोच है, अंग्रेजों की, ब्रिटिश शासन की जो सोच है वो कैसी है, वो भी काली है। और जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, वो सारी चीज़ें भी कैसी, काली ही है। इसीलिए काली है क्योंकि वो हमारे देश को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हर जगह वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और हम कैसे हमारे देश को, हमारे देशवासियों को और उनको कैसे गुलाम बना कर रखें, कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो। ये इस तरह से वो हर बार योजना बनाते रहते हैं और जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उनको वो क्या करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। मेरी काल कोठरी काली, अब उनकी जो कवि जहाँ रह रहे हैं वहाँ उनकी कोठरी, उनका जो कमरा है वो भी कैसा है, काला है। टोपी काली, टोपी भी काली, कंबली काली, और जोड़ने के लिए जो कंबल दिया वो भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो जंजीरों में, हथकड़ियों में उनको बंद कर रखा है, लगा रखी है, उनके हाथों में पहना रखी, वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुक्रती की ब्याली, और जो वो पहरेदार जो बैठा है, जो सिपाही उनकी चौकीदारी कर रहा है, उसकी हुकार, जैसे वो चिल्लाता है, बोलता है, तो उसकी जो हुकार, उनकी ब्याली, मतलब वो एक नागिन के समान, काली नागिन के समान दिखाई दे रही है और ऐसी आवाज़ लगा रही जैसे नागिन जैसे फुकार मारती है ना, ऐसे वो पहरेदार जो है वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तिस पर है गाली ए आली, अब वो किसी भी कैदी को देखकर अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में क्या करते हैं, गालियां ही दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार का उनका शासन है, कैदियों के साथ उनका ऐसा व्यवहार है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर संकट की बात हो रही है। इस काले संकट सागर में, कौन से काले संकट सागर में, जहाँ पर कवि जेल के भीतर है और चारों तरफ से परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो कवि को लग रहा है कि चारों तरफ संकट का सागर, सागर यानी पूरा समुद्र बन गया है, कहीं से भी कोई उन्हें जेल से बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि हर कोई उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बोलता है, तो वो क्या करते हैं, उनको लाके कैद कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, तो वो ताकि उनके खिलाफ कोई बोले नहीं। अब मरने को मदमाती, अब यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ शायद इस जेल में रहकर क्या हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को कवि कोयल से कह रहे हैं
कि तुम अपने चमकीले सुनहरे गीतों को क्यों कर हो तेराती, और तुम बार बार यहाँ आकर जेल की जो काली कोठरी है उसके दीवारों पर उड़ उड़ कर क्यों गा रही हो और उन गीतों को क्यों तेरा रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम क्यों ऐसा एक विद्रोह का बीज हमारे मन में बो रही है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। नसीब, नसीब यानी भाग्य। अब नसीब किसी का अच्छा होता है और किसी का नसीब खराब होता है, बदनसीब होते हैं कुछ। गुनाह, गुनाह यानी पाप। विषमता, विषमता यानी अंतर। रणभेरी, रणभेरी युद्ध का संगीत। अब रणभेरी जब पुराने ज़माने में जब एक राजा दूसरे राजा के साथ में युद्ध करता था तो पहले रणभेरी बजाई जाती थी, युद्ध के लिए सूचना दी जाती थी एक तरह से। हुकृति, हुकार। कृति, कृति, कृति मीन्स रचना, है ना। तो ये चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पर तुझे मिली हरियाली डाली, कोयल के लिए कवि अपने मन में जो बात है कोयल को बता रहे हैं कि उनकी मनस्थिति, कवि की मनस्थिति में वो जमीन आसमान का फर्क है। किस किस के? कोयल की और कवि के बीच में। कवि कहाँ पर है? जेल के भीतर बंद है, जबकि कोयल कहाँ पर? खुले आसमान में। तुझे मिली हरियाली डाली, कोयल खुले आकाश में उड़ने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। मुझे नसीब कोठरी काली, अब उनको काली जो कोठरी, एक छोटे से कमरे में कोठरी के भीतर क्या कर दिया है? उनको काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया है। किसे? कवि को। तेरा नभ भर में संचार, अब कवि के लिए वो जो 10 फीट की जो काली कोठरी में बंद है और नभ यानी आकाश, कोयल को बता रहे हैं कि तू जो कोयल पूरी आकाश में तू कहीं पर भी उड़ सकती है, कहीं भी आ जा सकती है, तू पूरी तरह से स्वतंत्र है। मेरा 10 फुट का संसार, अब वो उनका जो कवि का जो कैदी है उनका कमरा जो है वो 10 फुट का कमरा है, उससे बाहर वो कहीं भी जा नहीं सकते। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे वाह गुनाह। अब यहाँ पर कवि कोयल को कह रहे हैं कि तू गाएगी गीत तो तेरे लिए सब वाह वाह की तारीफ करेंगे, और हमारे यहाँ पे अगर हम रोएंगे, जेल में रहकर कैदी कह रहे हैं, कैदी बनकर या कवि वहाँ पर कैदी बनकर रह रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पर रोते हैं तो रोना भी उनके लिए गुनाह है। जैसे ही अगर उनके रोने की आवाज़ आएगी तो क्या वो ब्रिटिश राज के जो अंग्रेज़ लोग हैं वो क्या करेंगे? उन पर चाबुक बरसाएंगे, उन्हें बुरी तरह से यातनाएं देंगे, उन्हें मारेंगे और उन्हें खाना भी नहीं देंगे। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कोयल से कह रहे हैं कि देख क्या अंतर है तेरा और तेरे में और मेरे में, क्या अंतर है? तू खुली है, स्वतंत्र है, और मैं जेल के भीतर कैद हूँ। बजा रही तिस पर रणभेरी, अब तू यहाँ पर रह के भी एक युद्ध का जो संगीत है उस संगीत को क्या कर रही है? तू बजा रही है। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कृतियन मीन्स रचना। मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। अब उनके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर कोयल इस हुकृति, इस हुकार को कोयल गा गा कर क्या कर रही है कि अपनी बात बता रही है। कोकिल अपनी करुण ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्योति जगाना चाहती है, और कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों की गाथा यानी वो गा गा कर कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि भी वहाँ कोयल अपने आप में अपना काम कर रही है और कवि अपनी जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो गाथा है उनको कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कर रहे हैं। और जन जन में
आज़ादी का दीवानापन जगा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाना है। अब वो गांधी जी भी कर रहे थे मौन व्रत लेके, बिल्कुल उन्होंने सारा असहयोग आंदोलन कर दिया, अनेक प्रकार नमक तोड़ो, नमक वाला आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, अनेक प्रकार के ढेरों उन्होंने आंदोलन चलाए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि वो हमारे देश को छोड़कर क्या करें, चले जाए। उनका सारा बहिष्कार किया। अब जो उनके खिलाफ जाता था वो लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर देते। अब कवि ने उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं को सभी जो उनके मन की जो गाथा थी, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो गाथा थी, उन गाथाओं को गा गा कर अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने लिखा और लोगों में एक स्वतंत्र होने की जो अलख जगाई, वो अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। और वो अंग्रेजों ने उन्होंने क्या करा, उनको भी बंद कर दिया जेल में, ताकि ये सब लोगों में क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं स्वतंत्र होने के लिए। ये इस कविता में प्यारे बच्चों बताया गया है। इसे आप पढ़ें, सुने और समझें। थैंक यू।